गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है और किस तरह से ये डिराइव्ड डिमांड रेगुलर डिमांड से अलग होती है। बेसिकली डिराइव्ड डिमांड कुछ नहीं है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बेसिस पे दूसरे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप के साथ साथ जो लैपटॉप का चार्जर होगा उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, जो लैपटॉप में यूज़ होने वाला मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए के साथ साथ जो प्रोडक्ट बी की डिमांड है वो भी साथ में ही इंक्रीज़ होगी। इसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। Derived demand is a market demand for a good or service that results from a demand for a related good or service। यानी कि प्रोडक्ट ए से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा बी, उसकी डिमांड भी साथ में इंक्रीज होगी। डिराइव्ड डिमांड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डिराइव्ड डिमांड हैज़ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ द रॉ मटेरियल्स, उसके बाद प्रोसेस्ड मटेरियल्स, फिर लेबर। दीज 3 कंपोनेंट्स क्रिएट द चेन ऑफ डिराइव्ड डिमांड। जब ये 3 कंपोनेंट्स साथ में आते हैं टुगेदर तो फिर हमारा पूरा चेन बन जाता है डिराइव्ड डिमांड का। अब हम इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो द कंपोनेंट्स ऑफ ए डिराइव्ड डिमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ और अनप्रोसेस्ड मटेरियल्स आर द एलिमेंटल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाला होता है रॉ मटेरियल्स, तो इसलिए ये फर्स्ट कंपोनेंट है डिराइव्ड डिमांड का। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस्ड मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल से ही निकलता है। प्रोसेस्ड मटेरियल्स आर गुड्स दैट हैव बीन रिफाइंड और अदरवाइज असेंबल्ड, जो इकट्ठा हो जाता है रॉ मटेरियल से फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जैसे कि पेपर, ग्लास, गैसोलीन, मील रबर एंड पीनट ऑयल आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिराइव्ड डिमांड में, वो है लेबर का। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्स द वर्कर्स। कोई भी काम करने के लिए, गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लेबर बोल देते हैं। द लेवल ऑफ डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स सोलली ऑन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर की डिमांड भी डिपेंड करती है जिस तरह से डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो यानी कि मार्केट में लेबर की डिमांड भी बढ़ने वाली है। और लेबर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि लेबर ही है जो प्रोडक्शन करता है और उसी तरह से जो डिमांड है हमारी इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं द चेन ऑफ डिराइव्ड डिमांड। हमने बात की थी चेन में कि चेन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द चेन ऑफ डिराइव्ड डिमांड रेफर्स टू द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले रॉ मटेरियल्स की बात होगी चेन में, उसके बाद रॉ मटेरियल्स जो है वो प्रोसेस्ड मटेरियल्स में होगा, फिर प्रोसेस्ड मटेरियल्स जो है वो लेबर में जाएगा, और लेबर के बाद जब प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो वो जाएगा एंड कंज्यूमर्स के पास। ये होती है चेन ऑफ ए डिराइव्ड डिमांड। When consumers show a demand for a good, the necessary raw materials are harvested, processed and assembled. For example, हमें कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। देखिए कॉटन को हार्वेस्ट किया जाएगा, फिर जो भी मतलब मशीन्स होती हैं उनकी भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस तरह से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से। अब हम बात करते हैं कि जो रेगुलर डिमांड है और जो डिराइव्ड डिमांड है वो दोनों कैसे अलग हैं। डिराइव्ड डिमांड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। रेगुलर डिमांड की अगर बात करें तो हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते ही करते हैं। मार्केट की सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा भी है व्हाट एवर द मार्केट, मार्केट चाहे कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट्स हमें खरीदने ही खरीदने हैं, यानी कि कंज्यूमर उसको बेयर करेगा ही करेगा, चाहे मार्केट की सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। अंडर द थ्योरी ऑफ रेगुलर डिमांड ए प्रोडक्ट्स प्राइस इज बेस्ड ऑन व्हाट एवर द मार्केट मीनिंग द कंज्यूमर्स विल वेयर। तो यही फ़र्क है रेगुलर डिमांड में, यानी कि रेगुलर डिमांड हमें हर दिन उसका कंजम्पशन करना ही करना है, और जो डिराइव्ड डिमांड है उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। वो अनरेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया डिराइव्ड डिमांड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।